जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपीएस क्लासेज में। आज हम एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो विगत प्रश्नों में वर्षों में पूछा जा रहा है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या है। देखिए, प्रश्न है ये, एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है और फिर से 50% की वृद्धि की जाती है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिए इसको लगाने के तरीके कई सारे तरीके हैं। x मान के भी आप लगा सकते हैं। अब बाकी आप इसको आसानी से इसको फ्रैक्शन जो परसेंटेज जो दे रखा है इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करके ही लगाएं। देखिए 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हमको सीधा सीधा पता है, सबको पता है, 1/2। यानी कोई वस्तु पहले 2 रुपए रही होगी, उसमें अगर 1 रुपए की वृद्धि कर देंगे तो कितनी बन जाएगी? 3। क्या बन जाएगी? 3। ठीक है, फिर आगे अगर यही सेम वस्तु इसी में ही क्या किया जा रहा है, फिर 50% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 2 रुपए से क्या हो जा रही है, फिर 3 रुपए। आप कुछ ना करिए, सीधे इसमें इसका गुणा करेंगे 4 आएगा, सीधा गुणा करेंगे इसमें क्या आ जाएगा? 9। अब कह रहा पहले वस्तु क्या थी? 4 रुपए थी, बाद में क्या हो गई? 9 रुपए हो गई। बाद में वस्तु क्या हो गई? 9 रुपए हो गई। ठीक है, हमें कह रहा प्राप्त मूल संख्या, यानी कि हमको 4 प्राप्त करना है। तो हमें जो हमें बढ़ी हुई संख्या उसमें कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि हमको मूल प्राप्त हो। हमें आज कमी कितना करेंगे? 5 रुपए की। तो 5 रुपए की कमी करेंगे किससे? 9 रुपए से। अब परसेंटेज में बदलने के लिए क्या हो जाएगा? 100। ये आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, यानी कि 500 बट्टे क्या हो जाएगा? 9। हमारे जो उत्तर में जो होगा बट्टे में क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो बट्टे में एक ही ऑप्शन में हमारे क्या दे रखा है? 55 सही 5/9। ये वाला उत्तर हमारा हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 42, 84 और 153 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऐसे में कुछ नहीं करना होता है, ऐसे में हमें इन दी गई संख्याओं का क्या निकालना होता है? HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम देखेंगे 42 में क्या होना चाहिए, इसको हम देखिए बेसिक तरीके से, मतलब ऐसे नॉर्मली बता रहे हैं, लेकिन वैसे तो आप ऊपर से ही कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत। आप देखिए ये क्या है? 84। ये क्या है? ये आप थोड़ा सा उठा बोल रहा, सॉरी। देखिए क्या है? 153। ठीक, 42 में क्या आता है? 3 गुणे 2 गुणे 7, यानी कि 3 दूना 6 सत्ते 42। 84 में क्या आएगा? 12 सत्ते 84, यानी कि 4 गुणे 3 गुणे 7। इसमें क्या आएगा? कितना आएगा? ये आपका आएगा 19 नवा 19 सत्ते 133। एक मिनट काटते हैं इसको, 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9 और 9 सत्ते 63, यानी कि 17 नवा 17 गुणे 9। ठीक, 17 नवा 153। हम देख पा रहे हैं 7 यहाँ है, 7 यहाँ, लेकिन 7 इसमें नहीं है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 इसमें, यानी कि हमारा क्या बनेगा इसमें से? यहाँ से HCF क्या बन के आएगा? 3। तो 3 ही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, नहीं तो बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करना है? ऑप्शन से करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको बीच में या शुरू में अगर 9 दिख जाए या फिर 7 दिख जाए या कोई अन्य चीज दिख जाए तो कुछ ना करना होता। अगर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है और यहाँ भी सेम मल्टीप्लाई देखने को मिले तो आप क्या करना, ऑप्शन में सीधे उसका मल्टीप्लाई देख सकते हैं। ठीक, तो आपको इसको कुछ नहीं करना। क्या है? 14 गुणे 9, यानी कि क्या 9 का मल्टीपल मिलना चाहिए। तो देखिए 9 का मल्टीपल क्या है? 5 4 9, ये आपका उत्तर हो सकता है। अगला देखते हैं, 5 1 6 3 9, ये भी हो सकता है। 5 2 7 1 8, ये नहीं होगा। 5 1 6 7 6 13, ये भी नहीं होगा। अब ठीक है, अब फंस गए हम लोग, फंस गए। अब देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? 2 का भी मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि 2 का मल्टीपल सम संख्या क्या आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। ये आपका उत्तर बन जाएगा। अब लगाना कैसे है ये देखना है। ठीक है,
अब देखिए 18 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा 3। अब बट्टे में क्या 1 करके 1 आ जाएगा। ठीक, इसको काटेंगे 2 चौक 8, 4 एकम 4, यहाँ से 4 निकल के आ गया। 14 नवा 126, 126 में 4 का गुणा करेंगे, इकाई 4 6 24, यानी कि इकाई का अंक 4। ये आपका उत्तर बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है एक आयत का परिमाप 26 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। बस करना कुछ नहीं है, जहां आपको दिख जाए क्या क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। हमें तो लंबाई कितना दे रखा है 7, लंबाई क्या दे रखा है 7, हमें चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई से कुछ लेना भी नहीं देना ही नहीं। हमें ये बोल रहा है कि इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना। हमको पता है कि 7 इसके मल्टीपल में आएगा, तो हम सीधे कुछ ना करेंगे, ऑप्शन में हम 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। मल्टीपल ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, ये आपका 42, 7 6 42, ये उत्तर। अब इसको लगाना कैसे है, ये तरीका देख लिया जाए। इसका हमें कर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हमको पता है क्या होता है, 2 कोष्ठ में l प्लस बी, क्या बनेगा, ठीक है 2 कोष्ठ में l प्लस बी, कितना दे रखा है 26, ठीक है। अब हमको l की लंबाई कितनी दे रखी है, l दे रखी है 7 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 26, ठीक। 2 से काट लीजिए, डायरेक्ट 13 आ जाएगा, यानी कि हमारा बी यहां से निकल के आएगा, 13 में 7 जाएगा 6, ठीक। हमें क्या निकल गया 20 6 और लंबाई क्या है, लंबाई 7, 7 6 42, ये हमारा क्या बन जाएगा, आपका उत्तर बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 7516, 7635 और 7992 को सबसे बड़ी संख्या से x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, तो x के अंकों का गुणनफल क्या कीजिए। कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, अंतर निकालें। अंतर निकाले, 15 में 6 जाएगा 9, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ 6 में 5 जाएगा 1, 119। अब यहाँ से यहाँ इनके बीच का अंतर देख लेंगे, 12 में से 5 जाएगा 7, 8 में से कितना जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, और ये 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक। या तो हमारा HCF 119 होगा, या तो 119 का ही मल्टीपल कोई होगा, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये 119 का क्या हो जा रहा है 37, ये इसका मल्टीपल बन जा रहा है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा HCF 119 ही, क्योंकि 119 क्या हो जाता है 357, तो हमारा क्या बनेगा ये HCF बनेगा। अब इसी के ये क्या, ये है वो एक संख्या है, अब इसी के अंकों का गुणनफल 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, क्या बनेगा आपका 9, उत्तर, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है अनिल के पास 1224 रुपए है, उसने इसे अपने पुत्रों अशोक और राज में बांट दिया और उन्हें इसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अशोक और राज को क्रमशः 13 और 14 वर्षों बाद समान राशि मिली। अनिल ने राज को कितनी राशि दी, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। ये जो है इसमें क्या बनता है, मिश्र धन, अमाउंट ही बराबर होता है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये बराबर होता है P कोष्ठ में 1 प्लस R बाई 100 पर पावर n, ठीक है। क्या कह रहा है, हमको मान लेंगे अशोक, क्या है अशोक को मान लीजिए 1 रुपए दिया, कितने के हिसाब से, जो भी है 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/25, यानी कि देखिए 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या देखेंगे 1/25, यानी कि 25 रुपए से वस्तु कितनी मिल गई उसको 26 रुपए हो गई, कितने साल से 13 साल में। यही किसके, राज के मान लेंगे हम क्या R, 25 रुपए से वस्तु कितनी बन गई 26 रुपए, कितने साल में 14 साल में। देखिए ये 26/25 से भी है, 26/25 से भी है, लेकिन ये 13 बार है, ये 14 बार, काटेंगे पूरा कट जाएगा, ये यहाँ पे एक ही बार में आएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे देखें R को नीचे ले लेंगे, एक क्या बनेगा ये 26/25, ठीक है। हम यहाँ पे देख पा रहे जो अशोक है, अशोक को 26 रुपए दिया और राज को कितना दिया 25 रुपए, दोनों को मिला के कितना देगा 51 रुपए। यही 51 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1224, कितना गुना काट ले 17 दिया 51, 17
17 छक्का 110, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 और 17 दूना 24, 3 से काट लीजिए 24, 3 72। अब पूछा किसका है? राज का। राज का कितना दे रखा है? 25। अब 25 गुणे 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। ये आपका 600 रुपये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का पेट्रोल की कीमत में 75% की वृद्धि होती है, इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि ताकि उसके व्यय पे केवल 47। कुछ नहीं करना है, हम मान लेंगे, सॉरी एक सेकेंड, अरे कहाँ गया, ठीक है। देखिए 100 रुपये कोई पहले कीमत थी, बाद में कितनी बढ़ गई? 75% बढ़, यानी कि 175। ठीक। अब कह रहा है इसकी जो है खपत में कितने प्रतिशत कमी? केवल व्यय में 47% बढ़ेगी, कुछ नहीं, यानी कि 100 रुपये से केवल 147 ही हो जाए। अंतर यहां से देखेंगे कितने का अंतर है? 15 में 7 जाएगा 8, 6 में 4 जाएगा 2, 28। हमें किससे कम करना है? 175 से। 175 ले लीजिए, अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 7 चौक 28, यानी कि 16% आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक, तो ये रहे आज कुछ बेहतरीन प्रश्न। ऐसे ही अच्छे प्रश्नों और अच्छे लेवल को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़िए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ताकि ये जो एसएससी जीडी या फिर एसएससी के थ्रू जो भी एग्जाम की होते हैं, उससे ऐसे प्रश्नों को जो है देख के बच्चों को जो है लाभ, इससे ज़्यादा लाभ उठा सकें। बाकी इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।